Hello guys, welcome on your YouTube channel Completia. Completia provides series question and conclusion examination analysis in which Completia get the purified version of the gist at the crux of the NCERT of the concerned folder in quality of constitution. अगर आपने अभी तक Completia YT चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आइए देखते हैं इस प्रकार से यूपी पीसीएस से सफलता प्राप्त किया Completia ने। इसी प्रकार से एमपी पीसीएस और हरियाणा पीसीएस की परीक्षा में भी सफलता के एजेंडा गाड़ेगा Completia एडुकेशन। संघ की राजभाषा में हम पढ़ रहे थे, अगला पॉइंट हमारे पास है संघ की राजभाषा। संसद नई शक्ति का प्रयोग करते हुए इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम राजभाषा के बारे में पढ़ रहे थे। राजभाषा अधिनियम हम संघ की राजभाषा में पॉइंट डिस्क्राइब कर रहे हैं। 1963 पारित कर दिया। 1963 पारित कर यह प्रावधान किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा होगी। हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, लेकिन परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी क्या पॉइंट है, उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी देखते हैं सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिस में, फोर्सेस में, डिफेंस में, पैरामिलिट्री में सब इंग्लिश में काम होता है। वही बात है कि संसद ने शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित कर ऐसा प्रावधान किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, लेकिन उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती है, बराबर यूज किया जाए, बराबर प्रयुक्त होती है। अगला पॉइंट है अब संघ के सभी सरकारी अब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा प्रयुक्त की जा सकती है। अब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा प्रयुक्त की जा सकती थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? तत्पश्चात मतलब इसके बाद तत्पश्चात राजभाषा संशोधन अधिनियम आया, एक राजभाषा संशोधन अधिनियम। क्या आया इसके बाद? राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 65 तक हो रहा था। 1967 में एक नया अधिनियम आया द्वारा इस प्रावधान में संशोधन किया गया।
कि अंग्रेजी भी यूज की जाएगी भाषा साथ में। तो इस प्रावधान में संशोधन किया करने के लिए सभी इस प्रावधान में संशोधन करने के लिए सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा इन्होंने हिंदी को भी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया। इन्होंने हिंदी को अपनी, जैसे तमिलनाडु ने, केरला ने राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया है, तो क्या करेगा? संकल्प पारित करना होगा, रिजोल्यूशन। समझते हैं? जो आप बोलते हैं कि न्यू ईयर पे हमारा ये रिजोल्यूशन रहेगा, तो संकल्प को रिजोल्यूशन पारित करना होगा, उसको संकल्प पारित करना होगा। ध्यान से समझिए, एमपीपीसीएस का पेपर है, ध्यान से पढ़ाई करिए जो भी एस्पिरेंट है। और विधानमंडलों के संकल्पों पर राज्य के बारे में बात हो रही है, और विधान मंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात का मतलब था विचार कर लेने के बाद, विचार कर लेने के बाद उसकी समाप्ति के लिए संसद के हर सदन, संसद के हर एक सदन द्वारा, होता है ना, दोनों सदन द्वारा संकल्प पारित करना, तब जाके आप अपने क्षेत्र में नहीं यूज करेंगे। क्या ऐसा संभव है कि इतनी चीजें आपका संकल्प हो जाएगा? हिंदी की संसद ने इस शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित करके यह प्रावधान किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयुक्त होती है। अगला पॉइंट है कि अब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा प्रयुक्त की जा सकती है। तत्पश्चात राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इस प्रावधान में संशोधन करने के लिए सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा, जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया, संकल्प पारित करना होगा, रिजोल्यूशन, और विधानमंडलों के संकल्पों पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के लिए संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा। इतनी बड़ी प्रक्रिया आप करेंगे तब जाके आप नहीं मानेंगे राजभाषा के रूप में हिंदी को, और दूसरी कोई भाषा अपने राज्य में कार्यकारी ऑफिशियल काम करने के लिए आप लागू कर सकते हैं। बहुत लंबा प्रोसेस है, आप लोग अपनी नोटबुक निकालिए, मैं इसको फिर से बड़ी रिवीजन करा देता हूँ। आज का महत्वपूर्ण टॉपिक है संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है आज का? संघ की राजभाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया। पहला पॉइंट है, संसद ने शक्ति का प्रयोग करते हुए राजभाषा अधिनियम 1963 पारित करके ऐसा प्रावधान किया कि 26 जनवरी 1965 से हिंदी संघ की राजभाषा तो रहेगी, परंतु उस समय से हिंदी के अतिरिक्त
अंग्रेजी भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए बराबर प्रयोग होती है। अब संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों ही भाषा प्रयुक्त की जा सकती थी। तत्पश्चात राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967, राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा इस प्रावधान में संशोधन किया गया। इस प्रावधान में क्या संशोधन किया गया कि सभी राज्यों के विधानमंडलों द्वारा जिन्होंने हिंदी को अपनी राजभाषा के रूप में नहीं अपनाया राजभाषा के रूप में संकल्प पारित करें, और विधानमंडलों के संकल्प पर विचार कर लेने के पश्चात उसकी समाप्ति के संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा। संसद के हर एक सदन द्वारा संकल्प पारित करना होगा, तभी आप दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। आई होप यू ऑल एंजॉय द रिवीजन सेशन। अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं, और भी पॉइंट है हमारे पास। हमारा टॉपिक है ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन। देयर आर लॉट्स ऑफ एग्जामिनेशन will held in May and June month. UGC NET, Political Science, Assistant Registrar, Constitutional and Administrative Management टॉपिक, ये सारे के लिए एक काम आ जाएगा। एक ही टॉपिक है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि सारे कंडीशन का बेस है। इसके बाद का क्या पॉइंट यहाँ पे बेस हुआ, ऐसा नहीं होने पर संसद द्वारा एक सदन और विधानमंडल द्वारा ये सब नहीं आप कर पाए, तो अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति, अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति, राजभाषा की इसको नहीं मिलेगी पदवी में बनी है, वैसे ही बनी है साथ में, हिंदी के साथ अंग्रेजी में भी तिथि बनी रहेगी। और इस प्रकार अब अंग्रेजी इस तरह से अब अंग्रेजी संघ की संघ की मतलब सहयोगी संघ की राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल, राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल तक, कोई निर्धारण नहीं, 15 साल तक निर्धारित था, लेकिन जब अनिश्चित काल तक बनी रह सकती। कई स्टेट ऐसे हैं जो अंग्रेजी को प्रेफर करते हैं, उनकी मेजॉरिटी आ जाती है, बनी रह सकती है, क्योंकि यदि भारत का एक भी राज्य, एक भी हिंदी भाषी राज्य, अगर भारत का एक भी हिंदी भाषी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी, अब देखिए कोई हिंदी भाषी राज्य चाहेगा कि अंग्रेजी बनी रहे, तो वह सारे देश, मतलब एक को ही देखते हैं, वह सारे देश की सहायक राजभाषा के रूप में तो भी अंग्रेजी सारे देश की सहायक राजभाषा बनी रहेगी। एक अगर हिंदी राज्य बोलेगा कि हम अंग्रेजी में सहज हैं, तो वो भी बना, ऐसा नहीं होगा अंग्रेजी अपनी पूर्व स्थिति में बनी रहेगी। इस प्रकार अब अंग्रेजी संघ की राजभाषा, अब अंग्रेजी संघ की राजभाषा के रूप में अनिश्चित काल तक, कब तक, अनंत तक, अनिश्चित काल तक बनी रह सकती है। क्योंकि यदि भारत का एक भी अहिंदी भाषी राज्य, एक भी अहिंदी भाषी राज्य
चाहा जाएगा अंग्रेजी बनी रहे तो वो सारे देश की सहायक राजभाषा बनी रहेगी, सहायक राजभाषा बनी रहेगी। अब हम इसको मिटा रहे हैं। I hope you all enjoy the lecture and note down the some important point relevant to answer. All students, aspirants, teachers are smart in your work, purified the important points and note down there. Note. ऐसा मुझे पता है कि आप नोटबुक में नोट कर लेते हैं, इसलिए तेजी से मैं पढ़ रहा हूँ। राजभाषा आयोग। अब अगला टॉपिक यहाँ चेंज हो रहा है। राजभाषा आयोग ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा आयोग कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज। राजभाषा आयोग संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने, राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान, एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 344 संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत राष्ट्रपति को राजभाषा के संबंध में सलाह देने के लिए एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान है। एक आयोग की नियुक्ति का प्रावधान। राजभाषा आयोग कमीशन फॉर ऑफिशियल लैंग्वेज की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की, देखिए क्या ट्रिग्नोमेट्री है इसकी, 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर
और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राजभाषा आयोग राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक हर एक 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राजभाषा आयोग की इस आयोग का गठन राजभाषा आयोग का गठन एक अध्यक्ष तथा 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर किया जाएगा। देखिए इस आयोग का कैसे गठन होगा, नोट डाउन करते रहिएगा। आप लोग किया जाएगा जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राजभाषा आयोग की नियुक्ति संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति पर और उसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष की समाप्ति पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। राजभाषा आयोग का गठन एक अध्यक्ष, गठन में क्या होता है, एक अध्यक्ष होता है और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट विभिन्न भाषाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे सदस्यों को मिलाकर, जितनी भी 8वीं अनुसूची भाषा है उनके प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे व्यक्ति जो कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाए, उनको सदस्य की तरह काम करेंगे और एक अध्यक्ष होगा। इसी तरह से इस राजभाषा आयोग का गठन होगा। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जून 1955 में श्री बीजी खेर, इनका नाम था बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में, बीजी खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन, प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन
इस आयोग ने जुलाई इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया। देखिए बहुत ही प्यारा नोटिफिकेशन यहाँ पर। राष्ट्रपति ने इस अधिकार का प्रयोग करते हुए जून 1955 में श्री बीजी खेर बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया। प्रथम राजभाषा आयोग का गठन जून 1955 में बाल गंगाधर खेर की अध्यक्षता किया था और इस आयोग ने जुलाई 1956 में अपना प्रतिवेदन दिया था। आज का लेक्चर यहीं तक। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा है इसको बताइएगा, लिखिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, YT चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड हार्डर अचीव योर गोल। स्टडी सिलेक्शन तक सभी पढ़ें सभी बढ़ें। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड प्रोग्राम आपके साथ यहाँ पर है। मुफ्त शिक्षा आपके द्वार, क्या आप हैं तैयार? इन्हीं सभी महत्वपूर्ण और हमारी विशेष टैगलाइन स्टडी सिलेक्शन तक के साथ हम यहाँ पर कंसर्न फोल्डर इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वेरीफाइड वर्जन ऑफ द जीस्ट और द क्रक्स ऑफ द NCERT को यहाँ परफॉर्म कर रहे हैं ऑडियो विजुअल माध्यम में। आपको यह लेक्चर्स कैसे लगते हैं इसके बारे में लिखिए। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, कंप्यूटर्स को, एस्पिरेंट्स को, सगे संबंधियों को जो भी पढ़ना चाहे इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन और भी महत्वपूर्ण विषय जो कि हमारे चैनल में पढ़ाए जाते हैं, तो उनको बताइए चैनल के बारे में। भारी मात्रा में सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर दीजिए और ट्वीट करते रहें आपके अपने महत्वपूर्ण एजुकेशनल चैनल कॉमथेरिया YT चैनल। आज का लेक्चर यहीं तक और सभी परीक्षार्थियों को बेस्ट ऑफ लक, क्योंकि MPPCS और हरियाणा सिविल सर्विसेज प्री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। और आज का लेक्चर यहीं तक है। अगला लेक्चर लेके आपके समक्ष बहुत ही जल्द प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करते रहें, कॉमथेरिया YT चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। जय हिंद।